दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है और वहाँ पर नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते लगभग उसे 6 महीने का समय गुजर जाता है। उसका शेख उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास और भरोसा करने लगता है। शेख उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर ही रहना और मेरे घर का थोड़ा बहुत ख्याल भी रखना और रख सकते हो तुम। अब वो लड़का उसकी बात मान जाता है और अपना सामान उठाता है और शेख के घर पर रहने लगता है। एक दिन शाम के 6 बजे का समय होता है और वो लड़का बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है और अपने कपड़े उतार के बाथरूम में नहाने लगता है। लेकिन थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रहता है। तभी शेख की पत्नी बाथरूम के पास आती है और झांक कर सब कुछ देखने लगती है। वो जब उसके शरीर को देखती है तो कमरे में आ जाती है और लेट जाती है। अब वो इस लड़के के बारे में सोच रही थी। इसके ख्यालों में वो डूबी हुई थी। लगभग 2-3 घंटे के बाद वह अपने आप से एक ऐसा फैसला करती है दोस्तों, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दंग रह जाओगे। आखिर क्या करना चाहती थी वह महिला उस लड़के के साथ, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आप यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। इसलिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री 3.0। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िला से। इसी ज़िला के अंतर्गत एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में सतपाल नाम का एक आदमी होता है। सतपाल की पत्नी नहीं थी, इसका एक बेटा होता है जिसका नाम राजेश होता है। सतपाल खेती और किसानी किया करता था। इसके पास जो खेती किसानी थी उसमें बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। इतनी इनकम होती थी कि उससे उसके परिवार का पालन और पोषण बड़ी आसानी से हो जाया करता था। लेकिन ये एक गरीब परिवार से होते हैं। दोस्तों, सतपाल का बेटा राजेश, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। राजेश कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन इसके कई सारे दोस्त सऊदी अरब में रहकर काम किया करते थे। अब एक दिन सतपाल एक फैसला करता है। वह अपने पिता से कहता है कि मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास और सऊदी अरब जाने के लिए कम से कम 2 से 4 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। राजेश अपने पिता से कहता है कि हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, आप इस ज़मीन को गिरवी रख दीजिए और कुछ पैसे उधार ले लीजिए। वहाँ पर जाके सारे पैसे मैं आपको कर्ज के उतार कर दे दूँगा। सतपाल की बात राजेश जब सतपाल की बात सुनता है तो वह सहमत हो जाता है और अपने बेटे को सऊदी अरब भेजने के लिए तैयारी करने लगता है। उसकी सऊदी अरब जाने में 2 लाख रुपए की ज़रूरत होती है और वह वहाँ के साहूकार के पास जाता है। तब साहूकार कहता है, तुम क्या गिरवी रखोगे? तो वो कहता है कि मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, मैं उसको गिरवी रख दे सकता हूँ। फिर साहूकार उसकी ज़मीन गिरवी रख लेता है और उसे 2 लाख रुपए दे देता है और वह एक एजेंट को पकड़ते हैं। तब जाके फिर एक वीज़े का इंतज़ाम होता है और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर राजेश को सऊदी अरब उसका पिता सतपाल भेज देता है। राजेश सऊदी चला जाता है, लेकिन उसका वहाँ पर अच्छा काम नहीं लग पाता है। कहीं ना कहीं उस एजेंट से ने उसके साथ धोखा किया था। अब राजेश इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है तो राजेश हताश और निराश हो जाता है और एक चाय की दुकान पर आके बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ के चाय पीने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उस दुकान पर एक शेख आता है और राजेश को जब हताश और निराश बैठा हुआ देखता है तो वह उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम हताश क्यों हो, निराश क्यों हो? फिर राजेश उससे कहता है, मैं यहाँ पर अच्छा खासा पैसे कमाने के लिए आया था, लेकिन मेरे एजेंट ने मुझे बहुत ही गलत जगह पर भेज दिया है। वहाँ पर ना कोई काम है और ना कोई पैसा, ना कोई धंधा। इसलिए अब मैं परेशान हूँ और इस परेशानी का मेरे सामने कोई हल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर पर ही चला जाऊँ, अब अपने घर पर ही चला जाऊँ। शेख उसकी बात सुन कर के इससे कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, क्या तुम करना चाहोगे? राजेश उससे पूछने लगता है कि क्या काम है? वह कहता है कि मेरे गाय और भैंसों की तिजारत का काम है, मेरा तबेला है, वहाँ पर आप इनको चारा खिला सकते हो और दूध निकाल सकते हो। और भी बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हो और इसके बदले मैं आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। अब राजेश उसकी बात मान जाता है और इस शेख के पास नौकरी करने लगता है। अब यह बड़ी ईमानदारी और भरोसे से नौकरी कर रहा था, इसलिए उसका शेख भी उससे काफ़ी खुश रहा करता था। अब राजेश को इसके पास रहते रहते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। अब राजेश के ऊपर यह विश्वास करने लगा था, उसका शेख भरोसा करने लगा था और राजेश की यह बात भी माना करता था।
इसलिए यह शेख एक दिन राजेश से कहता है, तुम यहाँ पर मेरे तबेले में रहोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर पर ही रहा करो, मेरे घर का भी थोड़ा बहुत काम कर दिया करना। अब राजेश पहले तो मना करता है। वो कहता है कि साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके घर में रहूं। लेकिन यह शेख उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो और वहाँ पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजेश अपने शेख की बात मान जाता है और अपना सामान उठाता है और शेख के घर पर चला जाता है। वह जब इसके घर पे जाता है तो शेख की पत्नी की नज़र जब राजेश पे पड़ती है तो राजेश 6 फुट हट्टा कट्टा जवान लड़का था। उसकी पत्नी जब इसे देखती है तो इसको देखती ही रह जाती है। राजेश को इस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। दोस्तों, शेख की पत्नी राजेश को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन फंसा नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पति घर पर ही रहता था। अब वो पत्नी उसकी मौके की तलाश में थी कि उसको आखिर कैसे फंसाया जाए। अब 15 दिन के अंदर अंदर उसको वो मौका मिल ही जाता है। एक दिन शेख राजेश के पास आता है, उससे कहता है कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ख्याल रखना, घर का भी काम कर देना। अब इतना कह के उसका शेख बाहर चला जाता है। अब राजेश तबेले में काम करके शाम के 6 बजे के करीब घर पे आता है और वह सोचता है क्यों न मैं नहा लेता हूँ। फिर वो बाथरूम में चला जाता है। एक एक करके सारे कपड़े उतार हो के वो नग्न अवस्था में नहाने लगता है, लेकिन उसके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रह जाता है और थोड़ा सा खुला था। शेख की पत्नी यहाँ पर आ जाती है और उसको झांक कर देखने लगती है। वो जब इसके शरीर को देखती है तो वो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही अपने कमरे में आके लेट जाती है और लगातार इस बारे में सोच रही थी कि इसी ख्यालों में डूबी हुई थी। अब इस तरीके से 3 घंटे का समय गुजर जाता है दोस्तों। तो फिर यह औरत अपने मन में एक फैसला करती है तो और तुरंत अपने कमरे से निकलती है और राजेश के कमरे में पहुंच जाती है। राजेश अपने कमरे में सो रहा था। यह औरत उसको उठाती है। राजेश जब अपनी मालकिन को देखता है तो दंग रह जाता है और उससे कहता है कि मालकिन, इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। फिर शेख की पत्नी उससे कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही थी। अब राजेश उससे बातचीत करने लगता है, लेकिन यह औरत जो थी बात बात में इसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है, इसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। लेकिन राजेश इसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। अब इसके हौसले और भी बढ़ जाते हैं। राजेश उस पर भी मोहित हो चुका था और यही सोचने लगता है कि मैंने इतनी खूबसूरत औरत अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी है। अब राजेश भी उसे वो इतने ज़ोरदार तरीके से देखने लगता है और उसके साथ पति पत्नी वाली हरकतें करने लगता है और वह लड़का राजेश उसकी हालत ख़राब कर देता है। लगभग 2-3 बार वो इसके साथ बदतमीजी करने लगता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब जो शेख की पत्नी है उसको काफ़ी आनंद आया था, उसको चरम सुख मिला था जो उसके पति से कभी नहीं मिला था। अब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन शेख की पत्नी और राजेश एक दूसरे के साथ गलत हरकतें नहीं किया करते थे। अब इस तरीके से जब भी वो मिलते थे तो दोस्तों एक दिन शेख अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब शेख की पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो अब राजेश से मिले तो मिले कैसे। एक दिन रात के 11 बज रहे थे और शेख अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। तभी शेख की पत्नी उठती है और राजेश के कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद शेख के फ़ोन पर एक फ़ोन आ जाता है और वो हड़बड़ा के उठ जाता है। वह फ़ोन सुनने लगता है। तभी वह अपने बराबर में देखता है कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी। फिर वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगता है। उसके बाद वह राजेश के कमरे की ओर जाता है और देखने लगता है कि उसके कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। तभी बाहर से वह उसके दरवाजे को पीटने लगता है। अब यह दोनों अपने कपड़े पहनते हैं। फिर अंदर से दरवाज़ा खोला जाता है। शेख की पत्नी होती है, वह राजेश के साथ थी। अब उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है शेख को और राजेश को पीटने लगता है, तरह तरह की गालियां देने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ जाती है और सऊदी अरब में पुलिस वहां पर आ जाती है और उसको गिरफ्तार करके राजेश को ले जाती है। राजेश को 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है। अच्छा, राजेश से पूछा जाता है, क्या तुमने शेख की पत्नी के साथ गलत काम किया है। राजेश मना करता है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तभी शेख की पत्नी जज साहब को बताती है कि जज साहब, इस लड़के ने मेरे साथ कोई गलत हरकतें नहीं की है। मेरा पति इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि इस
इसके पैसे वो देना नहीं चाह रहा है और इसको नौकरी से निकालने की कोशिश भी कर रहा है। इसलिए जब जज साहब उसकी यह बात सुनते हैं तो मान जाते हैं और उस लड़के राजेश को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उस शेख के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। उसके बाद इस लड़के के जो पैसे होते हैं शेख से दिलवा दिए जाते हैं। अब यह लड़का अपने पैसे लेता है और दूसरी जगह पर ड्राइवर की नौकरी करने लगता है और वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।